साबिक कर्नाटक के वजीर आला BS येडियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो केस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोक दी है। नई दिल्ली से मौसूला इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जयमाला बख्शी शामिल हैं, इन्होंने ये उबूरी हुक्म उस वक्त दिया जब येडियुरप्पा की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी। येडियुरप्पा ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा खारिज करने से इनकार किया गया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत नोटिस जारी कर रही है और ट्रायल की कार्रवाई मजीद अहकामात तक रोक दी जाएगी। बेंच का कहना है कि नोटिस इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि क्या मामला दोबारा हाई कोर्ट को भेजा जाना चाहिए या नहीं। येडियुरप्पा की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील सिद्धार्थ लोथरा ने कहा कि हाई कोर्ट ने अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया और इन बयानात पर गौर नहीं किया जिनमें कहा गया था कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं हुआ था। ये पूरी FIR 14 मार्च 2024 को दर्ज होने वाली उस शिकायत से जुड़ी है जिसे एक खातून ने दायर किया था, जो अब इंतकाल कर चुकी हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि येडियुरप्पा ने इनकी 17 साल बेटी को उस वक्त हरासा किया जब वो मदद लेने इनकी रिहाइशगाह गई थी। खातून ने यह भी इल्जाम लगाया था कि येडियुरप्पा ने मामले को दबाने के लिए पैसे की पेशकश की। शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत जिनसे हरासानी और हमले के दफात में मुकदमा दर्ज किया। 4 जुलाई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने येडियुरप्पा के साथ 3 दीगर अफराद के खिलाफ भी शवाहिद मिटाने और केस दबाने की कोशिश के इल्जामात में कार्रवाई शुरू की थी। ताहम कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस हुक्म को गैर वाज़ेह करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोबारा जायजा लेने की हिदायत दी। बाद में 28 फरवरी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नया हुक्म जारी करते हुए येडियुरप्पा और दीगर मुल्जिमान को 15 मार्च को पेश होने का समन भेजा। येडियुरप्पा ने इस हुक्म के साथ साथ पूरी शिकायत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि इल्जामात सियासी तौर पर महरिक हैं और बेबुनियाद हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता माह मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब ट्रायल रोक दिया है और अगली समाअत तक तमाम कार्रवाइयां मुअत्तल रखेंगी।